ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल डिवोशनल भक्ति में है शक्ति पर। आज है शिव जी का दिन, तो आज हम उनसे जुड़ी एक कहानी सुनाएंगे आपको, जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। पर इससे पहले मैं आपसे ये बात कहना चाहती हूँ कि जब भी हम जीवन में खुश होते हैं उस टाइम हम हमेशा भगवान को धन्यवाद करना भूल जाते हैं। पर जब भी हम दुखी होते हैं उसी समय हम भगवान से लड़ते हैं, उनसे नाराज़ होते हैं कि ये सब मेरे ही साथ क्यों हुआ, क्यों करते हैं आप हमेशा ऐसा, भगवान तो है ही नहीं। हम उनके एग्जिस्टेंस पे सवाल उठाते हैं। पर जब हमें सब कुछ मिलता है उन खुशी के पलों में हम भगवान को भूल जाते हैं। तो ऐसा मत करिए, दुख के समय में भगवान को मत छोड़िए, क्योंकि उसके बाद जो सुख आने वाला है वो इतना बड़ा होगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और सुख के समय हमेशा भगवान को धन्यवाद कहिए। तो आइए शुरू करते हैं हमारी कथा। ये कोई पुरानी कथा नहीं दोस्तों, बल्कि एक सच्ची घटना है जो भगवान शिव की अपार कृपा और अपने भक्तों के लिए प्रेम को दर्शाती है। एक छोटे से गांव में रामकृष्ण नाम का शिव भक्त रहता था। साधारण किसान था, लेकिन उसकी भक्ति असाधारण नहीं थी। हर सोमवार वह व्रत रखता, शिवालय जाकर जल बेलपत्र अर्पित करता और हर समय ओम नमः शिवाय का जप करता रहता। गांव के लोग अक्सर उसको ताना देते थे, शिवजी तुम्हें क्या दर्शन देंगे, पूजा पाठ से क्या पेट भरेगा, ऐसा कहकर रामकृष्ण को विचलित कर देते। एक बार उसके घर पर बहुत कठिनाई आ गई। खेत सूख गए, अनाज खत्म हो गया, पत्नी और बच्चे भूखे थे, लेकिन उसने भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ा। यह रोज़ मंदिर जाता था और आंसुओं के साथ प्रार्थना करता था कि हे भोलेनाथ, बस एक बार अपनी कृपा दृष्टि कर दो, मुझे शक्ति दे दो। और आ गई उसके लिए चमत्कार की घड़ी। एक रात श्रावण मास में जब वह मंदिर में अकेले भजन गा रहा था, अचानक शिवलिंग से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। पूरा मंदिर रोशनी से भर गया और वहाँ प्रकट हुए स्वयं भगवान शिव। उनकी जटाओं से गंगा बह रही थी, शरीर पर भस्म, गले में नाग और त्रिनेत्र से निकल रही आभा ने पूरे मंदिर को स्वर्ग जैसा बना दिया था। शिवजी ने कहा, वत्स रामकृष्ण, तेरी भक्ति ने मुझे बाध्य कर दिया यहाँ आने के लिए। चिंता मत कर, तेरे घर कभी अन्न की कमी नहीं होगी। इतना कहकर शिवजी उसे आशीर्वाद देकर अदृश्य हो गए। अगले ही दिन चमत्कार हुआ। खेत में अचानक हरियाली छा गई, अनाज की बोरियां घर पहुंची और उसके जीवन में सारी कठिनाइयां दूर हो गईं और सुख ही सुख आ गया। गांव के लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे, वही अब उसकी भक्ति को प्रणाम करने लगे। ये घटना हमें यही सिखाती है दोस्तों कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब भक्ति में सच्चाई और विश्वास होता है तो स्वयं महादेव भी अपने भक्त की पुकार सुनते हैं। तो हर ओम नमः शिवाय का उच्चारण भोलेनाथ तक पहुंचता है। तो आइए बोलिए ओम नमः शिवाय।